यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, आनंद चलेगा। ये हमारे मसीह समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आनंद का दिन है। ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आनंद का दिन है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर एक मनुष्य जन्म लेता है, चाहे वो करोड़ों अरबों हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आपने देखे कि बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे संत महात्मा, बहुत बड़े बड़े जिनके नाम है, लोग उनके नाम के पीछे हो लिया लाखों के साथ, वो सब इस संसार में आए और सबने मृत्यु को प्राप्त किया। सबकी समाधियां हैं, सबकी कब्रें हैं। हालेलुया, सबकी समाधियां, सबकी कब्रें हैं, लेकिन एक कब्र जो इजराइल में वो आज भी। हालेलुया, सबने बड़े बड़े नाम कमाए, बहुत कुछ किया जिंदगी में, लेकिन कोई मृत्यु को जीत नहीं पाया। इसलिए हमारे लिए आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले जी उठे हैं। आज की सुबह में नहीं, आज से 2025 साल पहले जी उठे हैं। बस हम तो स्मरण करते हैं। हालेलुया, आज का दिन जो सप्ताह का पहला दिन है, पुनरुत्थान का जो दिन है, आज के दिन खुदा हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीते थे, क्योंकि मृत्यु भी उसे नहीं रोक पाई। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले क्या था, पिछले संडे में पाम संडे था, खजूरी रविवार था। उस दिन को भी हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। हालांकि लोग नहीं आ पाते, गुड फ्राइडे को भी बहुत कम लोग आते हैं, आज के दिन सब आते हैं। हमारे लिए 4 त्योहार है टोटल, क्रिसमस, पाम संडे, गुड फ्राइडे और आज का दिन। ये नहीं है कि संसार की तरह की हर महीने या तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा, हमारे में नहीं होता। खर्चा भी करना तो 2 बार है, गुड फ्राइडे में, वो उसमें क्रिसमस में और आज के दिन में। बाकी परमेश्वर कहता कि साल भर तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन प्रभु की अनुग्रह में बने रहो। पाम संडे का दिन था। उस दिन क्या होता, छोटी सी एक सिंपल सी बात मैं बताऊं उन लोगों के लिए जो उस दिन नहीं आए, कि उस दिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है, विजय प्रवेश। यहाँ तक कि यीशु मसीह हजारों बार, कई बार 3.5 साल में कई बार यरूशलेम में आते जाते रहे, लेकिन वो दिन खास दिन था। क्योंकि वो दिन खास इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह जिस काम को करने के लिए जगत में आए थे, जिस काम को करने के लिए वो जगत में आए थे, वो काम करने का दिन नजदीक आ चुका था। इसलिए वो यरूशलेम में आए और वो हमेशा के लिए आए, क्योंकि उसके बाद उनको सीधे क्रूस पे चढ़ना था। हालेलुया। और उस दिन लोगों ने इतना खुशी, इतने आनंद के साथ यीशु मसीह का स्वागत किया कि खजूर की डालियां सड़कों पर बिछा दी, खजूर की डालियां हाथों में ली, हालेलुया होशाना के नारे लगाए। और कुछ लोगों ने इस कदर किया कि अपने कपड़े उतार दिए और जमीन में बिछा दिए, और उस राजा का उन्होंने वेलकम किया है। हालेलुया। वो लोग कौन थे मालूम है आपको? वो लोग वही थे, दबे कुचले, गरीब, निर्बल, बीमारी में जकड़े हुए, दुष्टात्माओं में जकड़े, जिनको परमेश्वर ने आजाद किया था। हालेलुया। ना कि वो लोग जिनके पास दौलत थी, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। इसलिए यूहन्ना की पत्री में लिखा कि ज्योति जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान ही, इस बात को सोचिए। हम ईश्वर रहे थे, हम ठुकराए हुए लोग थे, हम बाचा की संतान नहीं थे। हम परमेश्वर को पता कहाँ ढूंढते थे? आज भी जैसे लोग ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ों पर, केले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। हम सब भी ऐसे ढूंढते थे, और पाप धोने के लिए अपने आप को क्या करते थे? किसी गंगा में या किसी नदी में या कोई स्पेशल ऐसा स्थान है वहाँ जाकर के अपने आप का स्नान करते थे, ताकि हमारे पाप क्षमा हो।
हर एक मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो, बच्चा नहीं जानता, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब जानते कि पाप क्या होता है। सबको ये पता है चोरी करना पाप होता है, झूठ बोलना पाप होता है, गालियां देना पाप होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत रखना, ये सब पाप होता है। लेकिन इस पाप से वो आजाद नहीं हो पाते। हालेलुया। जानते हुए भी मनुष्य क्या करता है? निरंतर पाप करता है। और गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने क्या किया? हम सबने जो छोटे छोटे मार्ग निकाले थे अपने पापों की क्षमा के लिए, परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए क्रूस पे कुर्बान किया। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने बात कही है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। आमीन। परमेश्वर जगत में क्या किया? वो झाड़ियों से, पेड़ों से, नदी नाले, पर्वत पहाड़ों से प्यार करता है। इस जगत में सबसे जो अनमोल चीज है वो आप पर वे हैं। हालेलुया। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को उसने अपने हाथों से, अपनी हथेली पर हमारे रूप रंग को उसने रचा है। हम कोई मामूली नहीं है, हम परमेश्वर से निकले, वो हमारी जड़ है, वहां से निकले हम। उसने अपने नथनों की श्वास हमारे अंदर फूंकी है, इसलिए हम जीवित प्राणी बने हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया था, लेकिन पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए और आज भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहे। रीजन? क्योंकि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। जब तक हम पाप से आजाद नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग इस संसार में आए और चले गए, मर गए, और उनके घर के आगे जब फ्लेट लगाते हैं या उनके घरों में उनकी फोटो लगाते हैं, आपने देखी होगी, एक पिक्चर लगाते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? स्वर्गीय मुन्ना लाल। स्वर्गीय, हालांकि उनको पता नहीं है वो कहाँ गए, फिर भी क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। आप एक बात सोचिए, मनुष्य जिंदगी भर अपनी मर्जी पर चलता है, इतने बुरे काम करता है, चोरी, डकैती, बुराई, पाप, लालच, झूठ, और सारी चीजें मनुष्य के जीवन में ऐसी फंस गई जिन्हें वो छोड़ नहीं सकता। उसके बावजूद भी जब अंतिम समय मनुष्य का आता है और वो कब्र में जाने वाला होता, मरने वाला होता है, तब कहाँ की चाह रखता है? बोलिए, कहाँ की चाह रखता है? स्वर्ग की। जिस स्वर्ग के बारे में कभी जाना ही नहीं, सुनना भी पसंद नहीं किया। आज आप सुसमाचार सुना हो यीशु मसीह का, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। अगर आप उससे पूछेंगे मरने के बाद कहाँ जाना? स्वर्ग। अगर स्वर्ग सबको मिल जाता या रुपए पैसे से स्वर्ग मिलता तो हम लोगों की गिनती कभी नहीं होती। क्यों? हम तो बहुत छोटे और गरीब मीडियम वर्ग के लोग हैं, बहुत निचले वर्ग के लोग हैं। हमारे पास ना धन है, ना दौलत है, कुछ नहीं है। इतने पैसे वाले, इतने करोड़ोंपति पड़े हैं, वो अपने रुपए पैसों से स्वर्ग को खरीद लेते हैं, अगर वे पैसों से खरीदा जाता। बाकी सब चीजें आप खरीद सकते हैं, पैसों से सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस स्वर्ग को आप पैसों से, रुपए पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे के जो दिन था वो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी, हमारे पापों की क्षमा के लिए दी है। उसने हमारे पापों को अपनी देह पर लिया है और हमारे लिए सूली पे वो कुर्बान हुआ है, ताकि हमें दोबारा उस सूली पे मरना ना पड़े। हालेलुया। जबकि वो जो क्रूस था, आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह के दाएं बाएं दो डाकू लटकाए हुए थे। वो जो बीच का जो क्रूस था वो यीशु मसीह के लिए नहीं था, वो था किसी दूसरे के लिए। पता किसके लिए था? बरअब्बा के लिए, जिसकी डिमांड पब्लिक ने की। यीशु मसीह के बदले उसे छुड़ाया और कहा कि इसके बदले यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, बल्कि इसे छोड़ दो। हालेलुया। उन्होंने उस धर्मी को क्रूस पे चढ़ाया और अपने लिए पापी मनुष्य को आजाद
आजाद करवाया। इतने अंधे हो चुके थे। यीशु मसीह हम सबके लिए इस्राएल की कोई हुई भेड़ों के लिए आए, उन लोगों के लिए आया जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया। अब आप एक बात सोचिए, जैसे यीशु मसीह ने अपनी साढ़े 3 साल की सेवा में 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, विधवा के पुत्र को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया है, और वो लोग उस यीशु को मारने जा रहे थे। जो खुद में जीवन रखता, दूसरों को जीवित करने की ताकत रखता है, उन लोगों की आंखें कितनी अंधी थी, वो यीशु को मारने जा रहे थे। यीशु मसीह को कोई छू भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था वो काम यीशु मसीह ने पूरा किया। ये गुड फ्राइडे का दिन था कि उसने हम सबके लिए अपना बलिदान दिया। सामने वाला गेट बंद कर दीजिए, ये वाला एक गेट, फिर ये गेट बंद कर दीजिए। हालेलुया। और जब हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5:8 यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम जीवन पाएं। उस क्रूस पे हमें लटकना था और हमारी जगह यीशु मसीह उस क्रूस में लटका और अपना प्राण दिया ताकि हमें वो आजाद कर सके, पापों से निजात कर सके और स्वर्ग के राज्य का वारिस बना सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमियो 3:23 में लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु नहीं, रोमियो 3:23 में लिखा इसलिए सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने पाप न किया हो, क्योंकि हम सब कैसे हैं, पापी मनुष्य हैं और हम पापी। पाप का मतलब ये नहीं कि जो पाप करता वही पाप होगा, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है। हालेलुया। आज अगर जिसके अंदर बुराई है, नफरत है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन है और लालच है, या जो कुछ भी उसके अंदर है, वो इसलिए नहीं है कि उसको ये सब करने का मन करता है, क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे इस पाप से हमें आजाद कर, वो आजाद करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। और आज का जो दिन है वो मेन खास क्या है, पुनरुत्थान का दिन है। और आज के दिन हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह मरा और उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा।